आफ्टरनून उमंग बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, आपका फिजिक्स मेंटर। आ गया हूं आपके पास एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेकर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी लोग, एकदम तैयार हैं? स्टार्ट करें हम अपना लेक्चर। तो चलिए बच्चों, उससे पहले मैं बता दूं आज के लेक्चर का एजेंडा क्या होने वाला है, हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे टॉपिक्स। पहले हम बात करेंगे हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे फ्लो होती है, उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, सब कुछ, सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं। फिर हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इन द एंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों की जाती है, क्या होती है जरूरत, विथ एग्जाम्पल। तो बच्चों, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है वो अब टेक ऑफ करने वाली है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से मटेरियल होते हैं बच्चों, वो कौन से मटेरियल होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों, सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो कि जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, वो होता है एनर्जी सोर्स। यानी बच्चों, सबसे पहले आपको एक एनर्जी सोर्स तो चाहिए ही, क्योंकि एनर्जी सोर्स होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जब हम क्रिएट ही नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी कहां से। बच्चों, उसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी हम एक एनर्जी सोर्स चाहिए जो कि किसी दूसरी एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों बैटरी या फिर सेल। बैटरी या फिर सेल वो होता है हमारा एनर्जी सोर्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चों, एनर्जी तो मिल गई हमें, अब क्या करना है, एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करना है, एनर्जी को पहुंचाना है। तो एनर्जी को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक पाथ चाहिए, एक पाथ चाहिए जहां से एनर्जी ट्रांसमिट हो सके, पास हो सके। यानी हमें एक ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए, हमें एक ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिए। और वो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है वायर्स। वायर्स होते हैं जो कि एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। अब बच्चों, हमने बात कर ली एनर्जी सोर्स जो कि हमें एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा कि एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है या नहीं, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं सर्किट में। तो उसके लिए हमें चाहिए एक इंडिकेटर। हमें चाहिए बच्चों एक इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करेगा बच्चों, इंडिकेटर का काम है हमें ये बताना कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अब इंडिकेटर क्या हो सकता है, तो इंडिकेटर आप अपने आसपास देख सकते हैं। वो बल्ब हो सकता है, वो फैन हो सकता है, वो हॉर्न हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हमें ये इंडिकेट करेंगी, हमें ये बताएंगे कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है और वहां पर करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब ग्लो होगा और ये इंडिकेट करेगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, है ना। ऐसा ही होता है। तो बच्चों, कुछ ये चीजें जो हैं, ये कुछ बेसिक मटेरियल होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए। एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए, एक ट्रांसमिशन के लिए वायर होना चाहिए और एक इंडिकेटर होना चाहिए। अब बच्चों, इसके बाद आपको एक चीज और पता होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट, यानी वो सर्किट जो कि बंद हो, क्लोज्ड लूप हो, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहां पर फ्लो होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो नहीं। इसका आंसर है नहीं बच्चों, सारे मटेरियल ऐसे नहीं होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, तो देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। मैं यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, हमने एक सेल यूज किया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये रहा बच्चों। अब देखिए हो क्या रहा है, जब किसी कंडक्टर को हम एक सेल के
अक्रॉस जोड़ते हैं, यानी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमने उस कंडक्टर को जोड़ दिया है। देखिए इस यहाँ पे एग्जांपल से मैं बता देता हूं, ये एक वायर है जिसे हमने एक सेल से जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो इस सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो केमिकल एनर्जी अब कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी जब हमने इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो क्या होंगे, मूव होंगे। और हमें पता है जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसके पास में जो कंडक्टर है, जो मेटल है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि फ्री स्टेट में है वो क्या होगा, रिपेल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो सेल का नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसे रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर वहीं हम बात करें पॉजिटिव टर्मिनल की, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है बच्चों, अपोजिट है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इस सेल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी जहां पर सेल हमने ऐड किया है कंडक्टर में, उसके पास वाले एटम के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, वो ले लेगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब बच्चों क्या होगा, जब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है यानी पॉजिटिव टर्मिनल के पास वाले एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आ गया, इस सेल में आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बच्चे देखिए ध्यान से, ये रहा इलेक्ट्रॉन जिस पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, अब इसके पास डिफिशियंसी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या बोलेगा कि मेरे पास कमी है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया है, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो पास वाले से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर इसने अपने पास वाले से लिया। सिमिलरली ये भी ऐसा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो अपने पास वाले से इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे। ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इनको इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स है वो कहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं इस सेल की वजह से। ये सेल क्या कर रहा है, उन पर फोर्स लगा रहा है, जहां से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बच्चों, यहां से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और यहां से कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तभी हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही बच्चों क्या होता है, किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। यानी जब किसी क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कहते हैं उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों ऐसे होता है किसी भी सर्किट में करंट फ्लो। कैसे, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप सभी को। ये एक कंडक्टर है बच्चों, ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग वायर है। ये एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर ये क्या है बच्चों, ये है एटम्स। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर ये है एटम्स। इन एटम्स में ये क्या है, ये है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एक कंडक्टिंग वायर बच्चों, इसके अंदर एटम, एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव करने के लिए तैयार है। पर उन्हें मूव कौन कराएगा, तो उन्हें मूव कराने के लिए हमने ये एनर्जी सोर्स लगाए। ये हमने बच्चों एनर्जी सोर्स लगाया। अब ये एनर्जी सोर्स क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और कैसे मूवमेंट होगा, बस अभी मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट इस तरीके से करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा यानी करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। और इसी सर्किट में अगर हम एक इंडिकेटर लगा दें, जैसे कि बल्ब या फिर फैन या फिर हॉर्न या फिर और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हम लगा दें, तो वो इंडिकेट करेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों ये था एक सिंपल सा तरीका, जिससे कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कैसे करंट फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है,
इसमें आगे जहां पर हम देखेंगे